हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की यह सेकंड क्लास लेके आया हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। अपना बॉडी पोस्चर है उसको कैसे रखना है, किस प्रकार से अपने फेस पर स्माइल रखनी है और कौन कौन से वर्ड्स अपने को बोलने हैं। तो दोस्तों उसी के चलते अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की यह सेकंड क्लास करने वाले हैं। यदि दोस्तों आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अब दोस्तों आज अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में क्लास सेकंड में आपने करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए आपने क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपने किसी से यदि कुछ पूछना हो, कि यदि अपने को किसी से उसके बारे में पूछना हो तो कैसे पूछते हैं। जैसे कि हे हाउ हैव यू बीन पूछते हैं। तो दोस्तों हे हाउ हैव यू बीन पूछते हैं तो उसका रिप्लाई वापस से क्या आना चाहिए उसके बारे में अपने देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हे हाउ हैव यू बीन। अब मतलब कि कोई आपने से पूछ रहा है और उसी को अपने बोल रहे हैं कि हे हाउ हैव यू बीन। अब दोस्तों वह रिप्लाई अपने को क्या देगा, तो वह इस प्रकार से देगा, आई हैव बीन डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग। अब दोस्तों देखिए ये जो अपने कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस आई को जो अपना यहाँ पे आई है, जो अपना यहाँ पे आई है, इसको क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। परंतु यह बिल्कुल गलत है, इसको पढ़ा जाता है आए। मतलब कि यह आई नहीं है, यह आए है। इसको आपको बोलना है आई। अब दोस्तों यहाँ पे हैव आया है तो आपको ऐसे नहीं बोलना आई हैव बीन डूइंग वेल। नो, आपको सिंपल सा बोलना है आई हैव बीन डूइंग वेल, आई हैव बीन डूइंग वेल, आई हैव बीन डूइंग वेल। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, आई बोल रहा हूँ, नोट की आई। अब दोस्तों ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ आई हैव बीन डूइंग वेल, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ आई हैव बीन डूइंग वेल, आई हैव बीन डूइंग वेल। अब दोस्तों इसको जो आप आई पढ़ते हैं यह बिल्कुल गलत है। आपको पढ़ना है आए। मतलब कि यह क्या है, यह आए है, नोट की आई। ठीक है। अब दोस्तों आई हैव बीन डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग। अब दोस्तों किसी ने अपने से पूछा, आपने उन्हें क्या रिप्लाई दिया, आई हैव बीन डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग। अब दोस्तों आपने को जो ये जो हैंड है वो किस प्रकार से मूवमेंट करनी चाहिए, नेचुरली। जैसे कि मैं अब आपको ऐसे बता रहा हूँ तो ये मेरा हाथ अपने आप आगे आ रहा है क्योंकि दोस्तों ये नेचुरली है। ये दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में आपने को बताया ही था। अब दोस्तों मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, कुछ ऐसे लिमिटेड वर्ड्स लेके आया हूँ। क्या है, कुछ ऐसे लिमिटेड वर्ड्स लेके आया हूँ। कुछ ही वर्ड्स लेके आया हूँ जिनको आप किसी भी सेंटेंसेस में लगा दें तो दोस्तों आप एक प्रोफेशनल स्पीकर की तरह दिखेंगे। जैसे कि यदि दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँ वो वर्ड कौन कौन से हैं, तो देखिए वर्ड्स में आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ लिमिटेड वर्ड्स में आपके लिए लेके आया हूँ। अब देखिए दोस्तों कौन से वर्ड्स हैं, वो ये रहे। अब दोस्तों ये कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनको यदि आपने रिवाइज कर लिया, जिनको यदि आपने अच्छे से देख लिया तो दोस्तों आप क्या कहला सकते हैं, प्रोफेशनल स्पीकर कहला सकते हैं। अब दोस्तों जो बड़े बड़े एक्टर्स सेलिब्रिटीज हैं वो किस प्रकार से बोलते हैं, वो इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं, इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं। यदि आप बेसिकली से जानना चाहें तो दोस्तों आप देखना कि वो इन सेंटेंसेस के अंदर इन वर्ड्स का यूज करते हैं, परंतु आपका ध्यान नहीं जाता। जैसे कि दोस्तों अपना पहला वर्ड है वेल। अब दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, वेल। अपने आप को बोल के देखिए, वेल, आई हैव बीन डूइंग वेल, आई हैव बीन डूइंग वेल। मतलब कि दोस्तों आपने वो क्या करना है, वेल मुंह पे लेके आना है। क्या लेके आना है, वेल मुंह पे लेके आना है। कोई भी सेंटेंस बोला वेल। अब एक्चुअली में वेल का मतलब क्या होता है, अब दोस्तों मैंने एक्चुअली बोला तो दोस्तों एक्चुअली यानी मेरे मुंह पे आया है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो वेल जो है ये आपको लेके आना है। वेल का मतलब दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं तो वेल का मतलब एक इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। वेल को अपने बोलते हैं अच्छा, जैसे कि अपने यह नहीं बोलते कि अच्छा, वेल आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल। अब दोस्तों मैं अच्छा कर रहा हूँ तो इसी प्रकार से मैंने क्या लगाया, वेल लगाया, आई हैव बीन डूइंग वेल, है ना, आई एम डूइंग वेल। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि हाउ आर यू, तब अपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेल आई एम हैप्पी, है ना, ऐसे बोल सकते हैं अच्छा मैं खुश हूँ, वेल आई एम सो सैड। इसी प्रकार से बोल सकते हैं वेल आई एम हैप्पी, वेल आई एम सैड। दोस्तों अपने को क्या करना है, जो वेल का जो इस्तेमाल जो है वो अपने को करना है। वेल आई एम सो हैप्पी, दिस इज सो डिलाइटेड फूड,
है ना, वेल। अब दोस्तों वेल का मतलब अच्छे तौर पे होता है, ठीक है। इसी प्रकार से वेल आई एम सो हैप्पी, वेल आई हैव समवन, वेल आई हैव समवन। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसके अंदर अपना जो वेल का इस्तेमाल है वो दोस्तों होता ही होता है। दोस्तों वेल का अपनों ने मतलब क्या समझा, वेल का मतलब अपनों ने समझा कि अपने किसके लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी किसी भी सेंटेंसेस में आप वेल लगा सकते हैं। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, वेल अभी तो मैं जा रहा हूँ। अब दोस्तों हिंदी में भी आप बोलोगे ना, यदि मैं आपको बताऊं कि सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। यदि आप हिंदी भी बोलते हैं, यदि आप हिंदी में कोई स्पीच दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं हिंदी में, तो क्या है कि हिंदी में भी आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने वेल का बताया, तो वेल का आपने हिंदी में यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेल, वेल अभी तो मैं जा रहा हूँ। अब दोस्तों यह मैंने हिंदी में बोला, परंतु इसके अंदर क्या लगा दिया मैंने, इसके अंदर लगा दिया वेल, मतलब एक इंग्लिश का वर्ड लगा सकते हैं। दोस्तों हिंदी में क्या करते हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं वो हिंदी में बोलते हैं और हिंदी प्लस इंग्लिश अपनी क्या बन जाती है, इंग्लिश बन जाती है। क्या बन जाती है, इंग्लिश बन जाती है। तो दोस्तों वह इंग्लिश बोलते हैं, नॉट की इंग्लिश। अब दोस्तों इंग्लिश में वह हिंदी से बोलते बोलते वह इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपने को क्या बोलना है, वेल अभी तो मैं जा रहा हूँ, वेल मैं अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या है, वेल का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि वेल किस किस के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों कुछ ही लिमिटेड वर्ड्स हैं, जैसे वेल आई एम सो हैप्पी, वेल हाउ आर यू, वेल हाउ इज यू, है ना, ठीक है। अब दोस्तों अपना वेल का हो गया। अब दोस्तों अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट, तो अपना आगे क्या है, आगे अपना दिया हुआ है, आगे दोस्तों अपना दिया हुआ है बाय द वे। अब दोस्तों यह क्या है, यह जो वर्ड्स हैं बाय द वे, अब दोस्तों इसको अपने ऐसे नहीं पढ़ेंगे बाय द वे, बिल्कुल गलत दोस्तों, ऐसा नहीं बोलना है। अपने को बोलना है बाय द वे, बाय द वे। अब मेरी तरह बोलिए बाय द वे। अब मेरे क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, मेरी कॉपी कीजिए। इसको क्या बोलना है, अपने को बोलना है बाय द वे। अब दोस्तों बाय द वे मतलब, अब बाय द वे का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, यदि मैं आपको बताऊं, बाय द वे दोस्तों अपना जो नॉर्मल बात जो हो रही है, मतलब जो अपने कंजर्वेशन कर रहे हैं या कन्वर्जन कर रहे हैं, तो नॉर्मल बात से हटकर कोई दूसरी बात पे जाना, नॉर्मल बात से हटकर कोई दूसरी बात पे जाना, उसके लिए अपने क्या यूज करते हैं, उसके लिए अपने यूज करते हैं बाय द वे। अब बाय द वे इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पे सेंटेंसेस लिखूं, यदि मैं यहाँ पे सेंटेंसेस लिखूं, तो दोस्तों किस प्रकार से लिख सकता हूँ, बाय द वे हाउ इज ही, कैसा है वो। इसी प्रकार से दोस्तों आप क्या है, सेंटेंसेस बोल सकते हैं, सेंटेंसेस बोल सकते हैं, ठीक है। अब बाय द वे हाउ इज ही, इस प्रकार से अपने एक और सेंटेंस लिख सकते हैं कि बाय द वे हाउ हैड यू योर फूड, बाय द वे हैव यू हैड योर फूड, बाय द वे हैव यू हैड योर फूड, मतलब क्या तुमने खाना खा लिया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अपने क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बाय द वे का इस्तेमाल अपने कर सकते हैं। अब दोस्तों बाय द वे हाउ इज ही, बाय द वे हाउ आर यू, बाय द वे अब तुम क्या कर रहे हो, बाय द वे मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों कुछ भी सेंटेंसेस आप क्या कर सकते हैं, बना के लिख सकते हैं बाय द वे की मदद से, ठीक है दोस्तों। तो अपना बाय द वे तो कंप्लीट हो ही गया। अब इसी प्रकार से दोस्तों आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपसे लिखना चाहूँ बाय द वे हाउ आर यू। तो दोस्तों बहुत सारे सेंटेंसेस आप जानते हैं, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं बाय द वे आप कैसे हो, बाय द वे अब आप क्या कर रहे हो, इसके लिए जगह अपने को कुछ और वर्ड्स भी यूज करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यह बाय द वे आपको अपने मुंह पे लेके आना है, जैसे बाय द वे नाउ आई एम फ्री, बाय द वे नाउ आई एम डूइंग सम वर्क, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों अपने को करना है। तो मैंने आपको बाय द वे का क्या इस्तेमाल बताया कि नॉर्मल जो बात थी उससे हटकर, मतलब कि कोई
कंजर्वेशन की कोई बात चल रही थी, तो बात में क्या था कि एक कोई दोस्त था, वो अपने बारे में बता रहा था कि उसने वो जयपुर गया था, तो उसने जयपुर में क्या क्या चीज़ें देखी। अब दोस्तों हमारे जयपुर से अपने रिलेटेड अपना जो जो माइंड है वो भटक जाता है और अपने दूसरी बात को अपने कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने दूसरी बात बोलना चाहते हैं। तो अब अपने ये से पूछें, बाय द वे तुम्हारी तबीयत कैसी है अब दोस्तों मैंने क्या बोला, हिंदी में बोला कि बाय द वे तुम्हारी तबीयत कैसी है अब दोस्तों इसी प्रकार से अपने को क्या है बाय द वे का इस्तेमाल करना है। दोस्तों मैं आपके लिए कुछ ऐसे ऐसे लिमिटेड वर्ड्स लेके आया हूँ जिनको आपको क्या करना है, याद में रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में बाय द वे बाद में एनीवे अब दोस्तों एनीवे भी इसी प्रकार से है, बाय द वे एनीवे। दोस्तों ये मैच करते हुए हैं, परंतु दोस्तों इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस दोस्तों ये कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपने यदि रट लिया, जिन्होंने आपको यदि सीख लिया, जिन्होंने आपको मुंह पे लाना सीख लिया, तो दोस्तों आप एक प्रोफेशनल स्पीकर कहला सकते हैं। अब दोस्तों एनीवे जैसे कोई बात चल रही थी, वो बता रहा था कि मैं कल हॉस्पिटल गया था, तब मैंने मेरे पुराने जो अपना दोस्त था, मैंने उस पुराने दोस्त को देखा और वो पुराना दोस्त पता है मैंने वो क्या कह रहा था कि वो उसको एक जॉब मिल गई है। अब दोस्तों जो अपने अब दूसरी बात करें, जैसे कि उसको जॉब मिल गई है, एनीवे तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? हाँ अब दोस्तों जो मैंने बोला एनीवे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। अब दोस्तों इसीलिए अपने को एनीवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। एनीवे का इस्तेमाल अपने को किस प्रकार से करना है, यदि कोई बात से अपने भटक जाते हैं, एनीवे का इस्तेमाल अपने तभी करते हैं जब अपने कोई बात से भटक जाते हैं। जैसे कि कोई बात चल रही है, कोई अपना सीन चल रहा है, अपने उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर अपने को अचानक से रिमाइंड आता है और फिर अपने बोलते हैं एनीवे व्हाट आर यू डूइंग, अब तुम क्या कर रहे हो। इसी प्रकार से दोस्तों अपने को एनीवे का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड है जैसे कि वेल, बाय द वे, एनीवे। अब दोस्तों ये मुंह पे लाना सीखो, इससे क्या होगा, जो आपकी फ्लुएंसी है वो भी इंक्रीज होगी, है ना, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें एनीवे का अपने को समझ में आ गया, मतलब कि कोई भी कन्वर्जन चल रहा था, अब उसी कन्वर्जन पर दोबारा आना, मतलब उसी बात पर दोबारा अपने को शामिल होना, उसके लिए अपने एनीवे का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों ये अपना आता है ऑफ कोर्स, फिर दोस्तों आता है ऑफ कोर्स। अब दोस्तों इसके लिए मैं यदि आपको बताऊं, इसके लिए अलग कलर यूज करते हैं। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, चलो यहाँ पे रहने देते हैं। ये दोस्तों ऑफ कोर्स होता है, क्या होता है, यह ऑफ कोर्स होता है, नोट के कोर्स, इसको अपने कोर्स नहीं बोलते, कोर्स नोट कोर्स, यह कोर्स होता है, यह कोर्स होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आर को नहीं पढ़ना है, सीधा पढ़ना है ऑफ कोर्स, नोट ऑफ कोर्स, कोर्स नहीं बोलना है, इसको बोलना है कोर्स, ऑफ कोर्स, है ना। दोस्तों ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद में होने चाहिए, ठीक है, ऑफ कोर्स। अब दोस्तों ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है, आइए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों ऑफ कोर्स का अपना मतलब होता है कि जो चीज़ डेफिनेट है, मतलब कि पक्का पता है। ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स जो है अपना, उसका क्या मतलब होता है। अब ऑफ कोर्स का मतलब कि कोई चीज़ डेफिनेट है। क्या तुमने कल खाना खाया, ऑफ कोर्स, मतलब कि क्यों नहीं, इसका मतलब क्या होता है, यदि मैं बोलना चाहूँ तो इसका मतलब होता है क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। क्या तुमने दिवाली पे मिठाई खाई, ऑफ कोर्स, है ना। इसी प्रकार से क्या तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, ऑफ कोर्स। अब दोस्तों ऑफ कोर्स किस प्रकार से बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अपने पक्का पता है। क्या तुमने कल खाना खाया, ऑफ कोर्स। क्या तुम कल शादी में जाओगे, ऑफ कोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफ कोर्स का मतलब कि जो एकदम पक्का पता है, उसके लिए अपने क्या लगा देते हैं, ऑफ कोर्स लगा देते हैं। वुड यू लाइक सम कॉफी, ऑफ कोर्स। जैसे कि मैं क्या बोला, वुड यू लाइक सम कॉफी, वुड यू लाइक सम कॉफी। इसी प्रकार से क्या तुम मेरे से इंग्लिश सीखोगे, ऑफ कोर्स, है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, ऑफ कोर्स का इस्तेमाल करना है। फिर दोस्तों अपने आगे चलते हैं, आगे अपना क्या है, ऑफ कोर्स के बाद में दोस्तों अपना आता है इनफैक्ट। अब दोस्तों इनफैक्ट का मतलब यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो इनफैक्ट मतलब कि बात पर जोर देना, मतलब कि कोई भी जो बात है उस पर जोर देके बोलना,
बात पर जोर देना सिंपल भाषा में। जैसे कि क्या तुम चाहते हो कि जो अपना इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंज आना चाहिए? इनफैक्ट बिल्कुल चाहता हूँ मैं कि जो अपना इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए, मतलब उसके अंदर बदलाव आने चाहिए। इनफैक्ट तो मैंने क्या कर रहा है, मैंने एक आर्टिकल भी लिख कर भेजा है। मैंने क्या करा है, एक आर्टिकल लिख के भी भेजा है। इसी प्रकार से दोस्तों इनफैक्ट का अपना इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार से अपने एक सेंटेंस और बोलें कि क्या तुमने मिस्टर मन की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की यह पहली वीडियो देखी है? हाँ, मैंने देखी है। इनफैक्ट मैंने तो उनका जो कोर्स है वो भी ले रखा है। इस प्रकार से क्या तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पा रहे हो? भाई मैं इंग्लिश सीखने की ट्राई तो करता हूँ। इनफैक्ट मैंने तो इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स भी ले रखा है। अब दोस्तों ये जो इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि बात पर जोर देके बोलना। क्या तुम कल खेलने क्यों नहीं है? मैं खेलने तो आया था, परंतु मैं खेलने तो आया था। इनफैक्ट मैंने तो रोहन के घर पे मैं उसको बुलाने के लिए भी गया था। तो इनफैक्ट का इस्तेमाल कि जैसे कोई बात अपने को पता है और उसके अलावा अपने कोई दूसरी बात बता रहे हैं, जैसे कि इंडिया एजुकेशन सिस्टम है, जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में आप चेंजेस लाना चाहते हैं। हाँ, मैं चेंजेस लाना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैंने तो क्या कर दी है, एक आर्टिकल भी लिख कर दे दिया है। तो दोस्तों इनफैक्ट का मतलब कि कोई भी अपनी बात पर जोर देके बोलते हैं। दोस्तों ये इनफैक्ट अपने को यूज में लाना है, ठीक है। अब दोस्तों इनफैक्ट के बाद में अपना क्या आ जाता है, इनफैक्ट के बाद में अपना आता है, इनफैक्ट के बाद में अपना आता है, वेट मैं आपको बता देता हूँ। इनफैक्ट एक्चुअली, अब दोस्तों एक्चुअली अब मैंने बोला ना एक्चुअली। अब एक्चुअली का मतलब दोस्तों अपना क्या होता है कि आमतौर पर अपनी कोई भी बात बता रहे हैं। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि तुमने कल की क्लास मिस क्यों की? एक्चुअली मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया था। तुम कल वहाँ क्यों नहीं आए? एक्चुअली मेरे को इनवाइट नहीं किया था। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो किस प्रकार से तुमने मूवी क्यों नहीं देखी? एक्चुअली मेरे पास इंटरनेट नहीं था। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपने को क्या लेना है, एक्चुअली का इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों एक्चुअली के बाद में ऑब्वियसली, अब दोस्तों ये ऑफ कोर्स और ऑब्वियसली सिमिलर है। जैसे कि क्या तुमने, वही दोस्तों बात, जैसे कि ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जैसे कि क्या तुम कल पार्टी में गए थे? ऑब्वियसली। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? ऑब्वियसली। क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? ऑब्वियसली। क्या तुम कहीं पे घूमना चाहोगे? ऑब्वियसली। मतलब कि ऑब्वियसली पूरी डेफिनेट है, डेफिनेट यानी पक्की बात है। उसके लिए अपने क्या लगा देते हैं, उसके लिए अपने लगा देते हैं ऑब्वियसली। तो दोस्तों ऑब्वियसली अपना इस प्रकार से यूज होता है कि ऑब्वियसली मतलब पूरा पक्का पता है कि क्या तुम कल मैच देखोगे? ऑब्वियसली। तो दोस्तों ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई विल सी द मैच। अब दोस्तों ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ फ्रेंड्स को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस कोर्स के बाद नहीं आएगी। अब दोस्तों ऑब्वियसली नाउ आई एम प्लेइंग द मैच, नाउ आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। इसी प्रकार से दोस्तों ऑब्वियसली का अपने को इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों अपना आ जाता है ऑनेस्टली। ऑनेस्टली का दोस्तों मतलब क्या होता है? अब दोस्तों ऑनेस्टली का मतलब होता है कि ईमानदारी से बोलना। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे बोलते हैं ना भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आई ट्राई टू लर्न द इंग्लिश। इस प्रकार से आई ट्राई टू प्ले द मैच, आई ट्राई टू सी द मूवी, है ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, ऑनेस्टली मतलब कि भाई अपने एकदम क्या बोलें कि एकदम भाई ट्रू ही बात बतानी है, अपने फॉल्स बात नहीं बता सकते। मतलब कि ऑनेस्टली स्पीकिंग ही इज ए गुड पर्सन, है ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि वह एक अच्छा पर्सन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस कोर्स इज वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है। इसी प्रकार से अपना आता है ऑल राइट। अब दोस्तों ऑल राइट का मतलब क्या होता है? ऑल राइट का मतलब कि पहले से ही। इसका यदि मैं हिंदी में मतलब बताऊँ तो ऑल राइट का मतलब होता है अपना पहले से ही। अब दोस्तों बात खत्म करके
जो अपने कोई बात चल रही है, जैसे कि स्पीच चल रही है और बात खत्म हो जाती है, फिर आपको बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए। तो ऑल राइट, इसे बोलते हैं ना ऑल राइट, है ना। तो ऑल राइट का इस्तेमाल अपने तब करते हैं जैसे कि जो भी आपको कोई स्टेज पर बुलाया जाए, कोई स्पीच पर बुलाया जाए, तो अब आपकी जो स्टेज आई है, अब आपकी टर्न आई है, तो अब आपको बोलना है। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करनी है? ऑल राइट। क्या बोलना है? ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। अब दोस्तों उसके बाद में आता है सो। अब सो दोस्तों 2 लेटर का वर्ड है। अब दोस्तों सो का मतलब क्या होता है? लेकिन। सो का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेकिन। अब सो आई एम सो हैप्पी, दिस फूड इज सो डिलाइटेड, यह फूड बड़ा स्वादिष्ट है। आई एम सो हैप्पी मतलब कि मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों सो का इस्तेमाल अपने लेकिन के लिए भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। ये दोस्तों सो का इस्तेमाल बड़ा यूजफुल है, बल्कि छोटा सा है। जैसे आई ईट फूड यानी मैंने खाना खाया, सो आई एम वॉचिंग ए मूवी, मतलब मैंने खाना खा लिया, अब मैं मूवी देख रहा हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों अपने को सो का इस्तेमाल करना है। अब सो राइट आता है। राइट अपना क्या है? राइट दोस्तों अपने बोलते हैं ना राइट, ऐसे बोलते हैं ना, इस प्रकार से हम सब देखें राइट, है ना दोस्तों। ये राइट जो है अपना, वो किस प्रकार से बोला जाता है? तो दोस्तों जो राइट है वो अपने इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं या आप किसी को बता रहे हैं, तो अगला वाला उस बात को समझ रहा है, तो अपने ऐसे बोलते हैं ना गॉट इट, राइट राइट राइट। तो अपने स्टार्ट करें, है ना। तो इसी प्रकार से अपने क्या करना है? राइट। और लास्ट में अपना आता है एंड। तो एंड दोस्तों यूजुअली सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होता है, जैसे कि आपको बात पर स्टेज देना है, मतलब बात रोकना चाहते हैं, आपको अगली लाइन पता नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं? एंड करके आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा स्टॉप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद दोस्तों अपना आता है बेसिकली। बेसिकली ये क्या है अपना? बेसिकली। अब दोस्तों इसको अपने क्या बोलते हैं? इसका जो अपने कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बेसिकली पढ़ते हैं। बेसिकली यह क्या है? कौन सी कली? फूल वाली कली या घरों में कटने वाली कली? अब इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली। परंतु यह क्या है? यह बेसिकली है, यह बेसिकली है, नॉट की बेसिकली। दोस्तों यह राइट है, यह रॉन्ग है। इसको बेसिकली नहीं पढ़ते, इसको बेसिकली पढ़ते हैं। बेसिकली नॉट बेसिकली, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली जब अपने कोई बात शुरुआत से बता रहे हैं, जो अपने बेस से बता रहे हैं, कि बेसिकली क्या है कि आपको मैं शुरुआत से लेके चलूँगा और शुरुआत से लेते लेते आपको मैं एंड तक छोड़ दूंगा और आप अपने क्या कर पाओगे? टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों बेसिकली का अपना इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों बेसिकली इसी प्रकार से लिटरली, इसी प्रकार से कम ऑन। अब दोस्तों कम ऑन अपने किस प्रकार से बोलते हैं? कम ऑन जैसे कि कोई अपने बोलते हैं ना, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, एक्चुअली में क्या होता है कि जो एक क्रिकेटर है वो हार जाता है और उसको दोबारा से अपने को खिलाते हैं, तो उसको बोलते हैं ना कम ऑन, कम ऑन, मतलब कि उसको एक्साइटेड फील करवाते हैं, उसको मोटिवेट फील करवाते हैं। तो इसीलिए अपने क्या यूज करते हैं? इसीलिए अपने यूज करते हैं कम। तो दोस्तों यह है अपना कम ऑन का टॉपिक, ठीक है। अब दोस्तों राइट मैंने आपको बताया कंफर्मेशन लेने के लिए। बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो भी अपनी जो चीज़ जो है, मतलब बेसिक से अपने को जो चीज़ है वो अपने को सिखानी होती है, तब अपने बता देते हैं। जैसे कि बेसिकली आई एम वेरी सिंपल पर्सन, बेसिकली ही इज गुड, बेसिकली आई वांट टू लर्न द इंग्लिश, है ना। तो इस प्रकार से अपने बेसिकली का इस्तेमाल करते हैं। इसको दोस्तों बेसिकली नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं बेसिकली। क्या पढ़ते हैं? बेसिकली। अब लिटरली का मतलब क्या होता है? अब लिटरली का दोस्तों अपने मतलब किस प्रकार से बता सकते हैं? जैसे कि लिटरली मैच वाज वेरी एक्साइटेड, भाई लिटरली बता रहा हूँ मैच बड़ा शानदार था। तो दोस्तों लिटरली का इस प्रकार से मतलब बता हो सकता है, और कम ऑन का इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ ऐसे ऐसे लिमिटेड वर्ड्स लेके आया हूँ, बस इन लिमिटेड वर्ड को आपको क्या करना है? मुंह पे लाना है। अब दोस्तों यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ओनली फॉर सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में आप इस प्रकार से बोल रहे हैं, वेल बाय द वे, एनी वे, ऑफ कोर्स, obviously, and so, literally, basically,
इसी प्रकार से, ठीक है। ऑनेस्टली, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट यू आर सीइंग माई वीडियो वेरी बेसिकली, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अपने आगे चलते हैं। तो आप मेरे को मैं क्या बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ। क्या बताता हूँ मैं आपको, एक फैक्ट बताता हूँ। और दोस्तों वो फैक्ट क्या है वो सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब दोस्तों 96% लोग हैं वो क्या है, वो इंग्लिश को नहीं बोल पाते, इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाते, फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। और 4% क्या है फ्लुएंट बोल पाते हैं, यानी फ्लुएंटली बोल पाते हैं। तो दोस्तों इस 4% के अंदर आप आने वाले हैं। अब दोस्तों इसकी जो संख्या है वो अब बढ़ने वाली है। हाँ, 96% को नहीं आती है, पर जो अब दोस्तों जो यह वाली है इसकी संख्या क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। अब दोस्तों एक यह है फ्रैंकली स्पीकिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग आई लाइक टू टीच स्टूडेंट्स। फ्रैंकली स्पीकिंग आई लाइक टू वॉच ए मूवी। फ्रैंकली स्पीकिंग आई लाइक टू ड्राइव अ कार। इसी प्रकार से फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं कार चलाना बहुत पसंद करता हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद करता हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग आई लाइक टू वॉच ए मूवी, मतलब कि मैं एक मूवी देखना बिल्कुल पसंद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दैट इज यह क्या है अपना, यह है अपना दैट इज। अब दैट इज रूट, दैट इज माइंड ब्लोइंग, दैट इज वंडरफुल, दैट इज क्लेवर, दैट इज चीप। इस प्रकार से दोस्तों दैट इज का अपने को क्या करना है, मुंह पे लेके आना है। जैसे कि दैट इज क्लेवर मैन, दैट इज चीप, दैट इज वंडरफुल, द मैच वाज वेरी वंडरफुल, सो एक्साइटेड। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या लेके आना है, दैट इज, मतलब कि दैट इज कॉन्सेप्टली, दैट इज वेरी नॉर्मल। तो दोस्तों जो बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं जब वो इंग्लिश में बोल रहे होते हैं। तो दोस्तों दैट इज रूड, दैट इज माइंड ब्लोइंग, दैट इज वंडरफुल, दैट इज क्लेवर, दैट इज चीप। इसी प्रकार से आप और चाहें तो और भी बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपना क्या आ जाता है, उसके बाद में दोस्तों अपना आ जाता है नेक्स्ट, अपना आता है लेट मी टेल यू। अब दोस्तों लेट मी मतलब कि अब मुझे यह काम करने दो। लेट मी टेल यू मतलब कि इसका अब मुझे यह, लेट मी का मतलब होता है अब मुझे, लेट मी स्पीक अब मुझे बोलने दो, लेट मी डू इट अब मुझे करने दो, लेट मी अंडरस्टैंड मुझे समझने दो, लेट मी स्पीक मुझे बोलने दो, लेट मी टेल यू मुझे कुछ आपसे बताने दो, है ना। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू ए कॉन्सेप्चुअल थिंग, लेट मी टेल यू ए दिस करंट इशू। इसी प्रकार से दोस्तों लेट मी का आपने क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब लेट मी टेल यू आई एम वेरी हैप्पी, लेट मी टेल यू आई एम सो एक्साइटेड, लेट मी टेल यू ए वन थिंग। दोस्तों इसी प्रकार से अपने क्या करते हैं, लेट मी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लेट मी का आपने इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों लेट मी टेल यू मतलब कि मुझे बताने दो, है ना। तो कोई मान लो स्पीकर है उससे नहीं बोला जा रहा, तो अपने खुद चाहते हैं कि मैं वहाँ पे जाके बोलूँ, तो अपने को क्या बोलना है, लेट मी टेल यू ए वन थिंग, लेट मी टेल यू ए कॉन्सेप्चुअल थिंग, है ना। तो इसी प्रकार से लेट मी टेल यू, लेट मी स्पीक, लेट मी डू इट, लेट मी अंडरस्टैंड, आई एम सो हैप्पी, लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी स्पीक वन थिंग, लेट मी डू इट एंड लेट मी डू वन थिंग, है ना। इस प्रकार से अब दोस्तों इसके बाद में अपना क्या आता है, इसके बाद में दोस्तों अपनी ये बात आती है, जैसे कि आप अपनी चीज़ जो है, आप जो बात जो है वो क्या कहना चाहते हैं खुद से, यानी आपने कोई बात कही, अगले वाले को, सामने वाले को वह बात समझ में नहीं आई, तो आप दोबारा से बोलना चाहते हैं तो आई मीन का इस्तेमाल लगाना चाहिए। आई मीन दैट दिस इज वेरी इजी, मतलब आई मीन दैट इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट, नॉट टफ सब्जेक्ट, है ना। इसी प्रकार से आई नो द इंग्लिश, I know how to speak a fluent English like a speaker, like a celebrity, like a actors, है ना। इसी प्रकार से I understand, I got it your point, है ना। तो मतलब मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया हूँ, है ना। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बोलना है, जैसे कि क्या कह रहे थे, I mean that you are looking so nice, है ना। इस प्रकार से अपने को क्या है, इनका यूज करना है। उसके बाद में दोस्तों आप इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं,
स्किल बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मतलब कि इस नहीं बोलना है आपको, इसको बोलना है आपको इस, यानी आधा से बोलना है। जैसे कि स्पीक, स्पीक, फराटेदार बोल के स्पीक, 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 स्पीक। इसी प्रकार से स्कूल, 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 है ना, स्किल, स्किल, स्किल। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि आपको इस नहीं बोलना है, आपको बोलना है आधा से बोलना है। तो ठीक है दोस्तों, फाइनली जो अपना इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स था, इंग्लिश स्पीकिंग का जो अपना कोर्स था वो आज कंप्लीट होता है। उसकी जो सेकंड क्लास कंप्लीट होती है, कंप्लीट नहीं हुआ, अब तो आगे चलेगा। उसकी जो सेकंड क्लास है वो अपनी कंप्लीटेड हो जाती है। तो दोस्तों आइए अपने एक बार फिर से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे कि आई नहीं पढ़ना है, आपको आई पढ़ना है। आई हैव बीन डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग। कुछ लिमिटेड वर्ड्स जैसे कि थैंक यू नहीं, जैसे कि वेल हो गया, बाय द वे हो गया, एनीवे हो गया, ऑफ कोर्स हो गया, ऑब्वियसली हो गया। इसी प्रकार से ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड सो, लिटरली, बेसिकली, कॉन्सेप्टली नहीं था इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स थे जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँ तो वेल डन हो गया, बाय द वे हो गया, एनीवे हो गया, ऑफ कोर्स हो गया। इसी प्रकार से इनफैक्ट हो गया, एक्चुअली हो गया, ऑब्वियसली हो गया, ऑनेस्टली हो गया, ऑलराइट हो गया, राइट हो गया। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको क्या करते हैं, मुंह पे लेके आने हैं। अब दोस्तों मुंह पे लेके आएंगे तो आप क्या बन रहे हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। दोस्तों जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। तो दोस्तों फाइनली अपने इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया, उसके बाद में अपने यह बेसिकली होता है, नॉट बेसिकली। ठीक है, अब दोस्तों 4% फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हैं, 96 नहीं बोल पाते हैं। उसके अंदर आप आने वाले हैं 4% के अंदर। अब फ्रैंकली स्पीकिंग आई लाइक टू टीच स्टूडेंट। भाई मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बोल रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट को पढ़ाना बिल्कुल पसंद करता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से दैट इज रूड, दैट इज का इस्तेमाल करना सीखो। मतलब दैट इज की जगह आप दिस इज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे आप दिस भी लगा सकते हैं, दिस इज भी लगा सकते हैं, दिस इज वंडरफुल, दिस इज क्लेवर, दिस इज चीप, है ना। तो उसके बाद में लेट मी, मतलब कि अब अपने को करने दो। अब आपकी जो टर्न आई है, आप बीच में आप बोलना चाहते हैं जैसे कि लेट मी स्पीक एंड लेट मी डू इट। मतलब कोई जो लोग थे उनसे कुछ एक काम दिया था, वो काम नहीं हो पा रहा था, मतलब कि कॉपी चेक करना था, तो उनसे कॉपी चेक नहीं हो पा रही थी। तो आप बोलना चाहते हैं, आपको कॉपी चेक करनी है, तो आप किस प्रकार से बोलोगे, लेट मी डू इट, मतलब कि मेरे को करने दीजिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों आई मीन, आई नो, आई अंडरस्टैंड। और दोस्तों इसके बाद में यह है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सेकंड क्लास खत्म होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सेकंड क्लास में बताया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। अब दोस्तों जो मैंने ये वर्ड्स बताए हैं, इन्हीं वर्ड्स को आप कमेंट में लिखना, जैसे वेल हो गया, आई एम डूइंग वेल, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, दिस फूड इज डिलाइटेड, है ना। तो इस प्रकार से वर्ड्स आपको क्या करने हैं, कमेंट्स में लिखने हैं। और जो सबसे ज़्यादा लिखेगा उसको मैं क्या करूँगा, पिन भी कर दूँगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अपना क्या है, अब मैंने ऑब्वियसली बोला, तो दोस्तों ये मुंह पे लेके आने हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो ये मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब दोस्तों बाकी लोगों को बताना, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है, तो मिलते हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। बने रहे मिस्टर मन के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।